ये कहानी सुजैन नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो रेलवे स्टेशन पर बैठी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज रात वे दोनों ही भागने वाले थे। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता, जिससे सुजैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन एक स्टोर में से कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे याद आता है कि उसने पैसे तो दे दिए थे लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं ली, तो वह वापस स्टोर की तरफ मुड़ जाती है। तभी एक लड़का स्टोर के गेट पर सुजैन से टकराता है, जिसके हाथ में भी वैसी ही कोल्ड ड्रिंक थी। जब वो स्टोर के अंदर जाके देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। सुजैन उस लड़के से उस कोल्ड ड्रिंक को छीन लेती है और पीकर वहाँ से चली जाती है। वो लड़का ये देखकर हैरान रह जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद सुजैन एक बस में चढ़ती है और उसे याद आता है कि उसका पर्स तो स्टोर में ही रह गया है। जैसे ही वो वापस स्टोर में आती है तो काउंटर वाला व्यक्ति उसे उसका पर्स और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही देता है और कहता है कि मैम आप इन्हें यहीं भूल गए थे। अब सुजैन समझ जाती है कि जो कोल्ड ड्रिंक उसने पी थी वो उसी लड़के की थी। फिर वो बाहर आकर उस लड़के को ढूंढने लगती है, लेकिन वो अब तक जा चुका था। खैर सुजैन वापस अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं कहते। अगले दिन हम देखते हैं कि सुजैन अपने पापा के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। दरअसल उसके पापा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO हैं। वहां पहुंचकर सुजैन अपने पापा से कहती है कि वो कार में ही बैठेगी, क्योंकि बाहर बहुत धूल है। सुजैन के पापा कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर चले जाते हैं। तभी दो लोग आपस में बहस कर रहे थे। उनमें से एक वही लड़का था जिससे सुजैन ने कल रात कोल्ड ड्रिंक छीनी थी। चार्ल्स वहाँ लेबर का काम करता है और साथ ही वो आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी कर रहा है। जैसे ही सुजैन के पापा वहां आते हैं तो सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि चार्ल्स कंक्रीट डालने से मना कर रहा है और कहता है कि अगर कंक्रीट डाली गई तो यह जगह टूट सकती है, जिससे कि लोगों की जान जा सकती है। सुजैन के पापा चार्ल्स से उसका नाम पूछते हैं तो चार्ल्स गुस्से में कहता है कि वह पहले भी उन्हें 10 बार अपना नाम बता चुका है और वह वहां से चला जाता है। वहीं गाड़ी में बैठी सुजैन उसे देखकर पहचान जाती है। सुजैन के पापा चार्ल्स के इस व्यवहार से बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि लोगों में टेम्परामेंट की कमी है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। सुजैन एक फैशन डिजाइनर है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ वो काम करती है वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, जो कि बहुत देरी से हो रहा है। इन सब से उसके साथी बहुत ही परेशान है। तभी सुजैन कहती है कि शायद वो मदद कर सकती है और अपने पापा को कॉल करती है। उसके पापा कहते हैं कि वो एक आदमी को भेज रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं करना क्योंकि वह बहुत बदतमीज है। कुछ देर बाद चार्ल्स वहां पहुंच जाता है। दरअसल सुजैन के पापा ने ही उसे भेजा था, क्योंकि उसे काम की अच्छी जानकारी थी। जब चार्ल्स वहां पहुंचता है तो सुजैन अपने साथी के साथ वहां खड़ी हो जाती है, लेकिन चार्ल्स उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि शायद उसने सुजैन को पहचाना ही नहीं। फिर चार्ल्स को एक दीवार दिखती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। अब चार्ल्स उस दीवार को हथौड़े मारकर ठीक करना शुरू कर देता है। सुजैन वहां से चली जाती है और वेंडिंग मशीन में एक सिक्का डालती है, लेकिन इससे पहले कि वो कोल्ड ड्रिंक उठा पाती चार्ल्स वहां आ जाता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक उठाकर पी जाता है। इसके बाद चार्ल्स बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। जब वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो वो देखता है कि सुजैन का पर्स एक चोर छीनकर भाग रहा है और उसी की तरफ आ रहा है। चार्ल्स तुरंत अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जिससे चोर वहीं पर गिर जाता है। चार्ल्स उस पर्स को चोर से लेकर सुजैन को दे देता है और उसे लिफ्ट भी ऑफर करता है। रास्ते में सुजैन उससे रात के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे उसके घर पर छोड़कर निकल जाता है। अगले दिन सुजैन जब ऑफिस जाती है तो चार्ल्स वहाँ नहीं होता, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। इसके बाद सुजैन अपने कुछ दोस्तों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और जानबूझकर वहीं से निकलती है जहां चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। यहाँ चार्ल्स इतना बिजी होता है कि वो सुजैन को नहीं देख पाता। मजबूरन उसे ही चार्ल्स के पास आना पड़ता है। इसके बाद चार्ल्स और सुजैन बहुत देर तक साथ बैठते हैं। तभी चार्ल्स एक पूरी भरी हुई कोल्ड ड्रिंक सुजैन को ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुमने इसे पूरा पी लिया तो हम जिंदगी भर साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। सुजैन पूछती है अगर मैंने इसे नहीं पिया तो? तब चार्ल्स कहता है कि फिर हम एक दूसरे को कभी नहीं मिल पाएंगे और हम मरते दम तक अजनबी रहेंगे। सुजैन उस ड्रिंक को एक बार में पी लेती है, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं। चार्ल्स भी सुजैन से बहुत प्यार करता है और सुजैन भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करती है। एक दिन हम देखते हैं कि सुजैन अपने पापा के साथ झूले पर बैठी कॉफी पी रही थी और वो अपने ख्यालों में मुस्कुरा रही थी। उसके पापा उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी को पसंद करने लगी है। वो सुजैन को इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। उसके पापा के दोबारा पूछने पर वो बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। सुजैन के पापा कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहूंगा। अब जब सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और कहती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चार्ल्स उनसे मिलने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि एक तरफ तुम्हारे पापा एक कंपनी के CEO हैं और मैं सिर्फ एक मामूली वर्कर। तुम्हारे पापा के पास सब कुछ है और मेरे पास तो घर तक नहीं है। तुम एक प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी शादी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स एक प्रैक्टिकल लड़का है, वह उसकी बात नहीं मानता। तभी एक दिन सुजैन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और अचानक सुजैन की फैमिली वहाँ आ जाती है। सुजैन उन्हें वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है पापा आप यहाँ कैसे?
तुम्ही ने तो हमें इनवाइट किया है। उसके पापा जवाब देते हैं, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, तुम्ही ने तो हमें यहाँ इनवाइट किया है। दरअसल सुजैन ने अपने परिवार को चार्ल्स को बिना बताए ही वहाँ बुला लिया था, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहती थी। सभी लोग टेबल पर बैठते हैं और सुजैन के पापा चार्ल्स को पहचान लेते हैं। इसके बाद वहाँ एक खामोशी छा जाती है। सुजैन को कुछ अजीब लगने लगता है और वो वॉशरूम में चली जाती है। इधर सुजैन के पापा चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं। चार्ल्स जवाब देता है, मैं अकेला हूँ। फिर वे पूछते हैं, तुम्हारे पास अपना घर है। चार्ल्स कहते हैं, मेरे पास कोई घर नहीं है। चार्ल्स समझ जाता है कि सुजैन की फैमिली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वह कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी महसूस कर रहा होता है। चार्ल्स कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन सुजैन की माँ उसे सुजैन के वापस आने तक रुकने के लिए कहती है। तभी सुजैन के पापा चार्ल्स को कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। इसके बाद भी चार्ल्स उनसे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को काफी तकलीफ हुई है और मैं अब सुजैन से कभी नहीं मिलूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुजैन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे पता भी नहीं चलता और बाहर आकर वह बेहोश हो जाती है, जिससे वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ देखकर सुजैन की बहन उधर चली जाती है और फिर हमें उसकी चीख सुनाई देती है। अब चार्ल्स जल्दी से उस तरफ जाता है और सुजैन को बेहोश देखकर तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेने के बाद ऐसा हुआ है, एक अच्छी नींद लेने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब सुजैन को होश आता है तो वो चार्ल्स को देखकर उसे गले लगा लेती है। सुजैन के पिता दूर से ये सब देख रहे होते हैं और वे समझ जाते हैं कि चार्ल्स और सुजैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद वे उनके प्यार को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और तब तक चार्ल्स को भी अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री मिल जाती है और अब वह एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट बन चुका है। एक तरफ चार्ल्स अपने काम में पहले से ही बहुत परफेक्ट होता है और सुजैन के साथ उसकी जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही होती है। पर घर पर सुजैन कभी कभी चीजों को गैस पर रखकर भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स उससे बहुत प्यार करता है और इन छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा भी नहीं करता। इसके बाद एक दिन सुजैन के पिता एक व्यक्ति को चार्ल्स से मिलवाते हैं। यह व्यक्ति चार्ल्स को एक बहुत ही सुंदर जगह पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि चार्ल्स उसके लिए एक शानदार घर तैयार करे। चार्ल्स उसके घर का एक खूबसूरत मॉडल तैयार कर लेता है और जब वह प्रेजेंटेशन देता है तो उसकी प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आती है और ये कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाता है। यह सब सुनकर सुजैन भी बहुत खुश होती है और अब तक सुजैन के पिता भी चार्ल्स को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं। अब एक दिन क्या होता है कि सुजैन जब अपने घर के सामने आ जाती है तो वह भूल जाती है कि उसका घर कौन सा है। वह डरते डरते घर में एंटर करते हैं। वहाँ उसे चार्ल्स मिलता है और उसे देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। दरअसल सुजैन लगातार चीजें भूलने लगी थी। फाइनली वह इस बार डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो हाल फिलहाल में बेहोश हुई थी, तो सुजैन उस दिन वाली घटना डॉक्टर को बता देती है। डॉक्टर उसे अगले हफ्ते कुछ जरूरी चेकअप्स के लिए बुलाता है। सुजैन वहाँ से आ जाती है, लेकिन चार्ल्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि चार्ल्स अपने प्रोजेक्ट में काफी बिजी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन डॉक्टर के पास जाती है, हालांकि वो एक हफ्ते की जगह 2 हफ्ते के बाद जाती है। वहाँ डॉक्टर सुजैन से कुछ आसान से सवाल पूछता है, जैसे कि उसकी बहन की डेट ऑफ बर्थ, उसकी उम्र, सिग्नल पर किस लाइट पर रुकना चाहिए और किससे चलना चाहिए। लेकिन सुजैन इनमें से एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाती। डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करके उसे भेज देता है। अब सुजैन ऑफिस आती है तो वो देखती है कि उसका पुराना साथी जिसके साथ वह भागने वाली थी वह वापस आ गया है और उसे पता लगता है कि तब वो शादीशुदा था और वह अब अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है। वो सुजैन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सुजैन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि अब उसकी जिंदगी में कोई और है जिससे वह बहुत प्यार करती है और यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर पर जब वो चार्ल्स के साथ होती है तब वो एक फोटो पर ग्लू लगा रही होती है। तभी वो वहाँ से उठकर फ्रिज खोलती है, लेकिन वह भूल जाती है कि उसने फ्रिज क्यों खोला था और वह क्या ढूंढ रही थी। जब वो पलटकर चार्ल्स को देखती है तो कहती है, तुम कहाँ थे? चार्ल्स कहता है कि मैं तो यहीं बैठा था। सुजैन उस फोटो को देखती है जिस पर ग्लू लगा हुआ था और कहती है, तुमने इस पर ग्लू क्यों लगा दिया? तो चार्ल्स उसे कहता है कि यह ग्लू तो तुमने लगाया है। तब चार्ल्स सुजैन से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो सुजैन जवाब देती है कि डॉक्टर ने उसे अगले हफ्ते बुलाया है। अगले हफ्ते जब सुजैन डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी है। सुजैन पूछती है कि यह क्या होता है। डॉक्टर कहता है कि इस बीमारी में धीरे धीरे इंसान सब कुछ भूलने लगता है और आने वाले समय में तुम अपना परिवार, अपने दोस्त, यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाओगी। इस पर सुजैन कहती है कि मैं तो सिर्फ 27 साल की हूँ, यह मुझे कैसे हो सकता है? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इस पर डॉक्टर कहता है कि दवाइयों की मदद से इसे स्लो किया जा सकता है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। ये सुनकर सुजैन पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो ये सब चार्ल्स को नहीं बताती। वो चार्ल्स से कहती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहती है और चार्ल्स भी इसके लिए हाँ कर देता है।
इसके बाद सुजैन नौकरी छोड़कर घर पर ही काम करने लगती है, लेकिन उसकी बीमारी धीरे धीरे और बढ़ने लगती है। एक दिन जब चार्ल्स अपने साथियों के साथ खाना खाने बैठता है तो वो अपना टिफिन खोलता है जिसमें सिर्फ चावल होते हैं। जब वो दूसरा टिफिन खोलता है तो उसमें भी चावल होते हैं। यह देखकर वो सब हंसने लगते हैं और चार्ल्स भी हैरान हो जाता है। अब उसे सुजैन की हेल्थ पर शक होने लगता है। इसके बाद चार्ल्स सीधे सुजैन के डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे सब कुछ बता देता है। वह कहता है वह जल्दी अपने परिवार, अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि खुद को भी भूलने वाली है। यह सुनकर चार्ल्स बहुत गुस्से में आ जाता है और वो डॉक्टर से हाथापाई करने लगता है। तभी वहाँ बाकी डॉक्टर आ जाते हैं और वे चार्ल्स को बताते हैं कि उस डॉक्टर की पत्नी भी इसी बीमारी से पीड़ित है। फिर डॉक्टर चार्ल्स को अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि जब उसकी पत्नी उसे पूरी तरह भूल गई तो वह उसे वहाँ लेकर गया जहाँ वे पहली बार मिले थे और उसे सब कुछ याद आ गया था। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद वह डॉक्टर से पूछने लगी कि तुम कौन हो। ये कहते हुए डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ सुजैन घर के बाहर होती है, जहाँ एक पुलिस वाला उसके पास आता है और पूछता है मैम आपको कहाँ जाना है। लेकिन सुजैन कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। जब पुलिस वाला सुजैन को लेकर जा रहा होता है तभी वहाँ पर सुजैन का पुराना बॉयफ्रेंड आ जाता है और सुजैन उसे पहचान लेती है। इसके बाद वे दोनों एक पार्क में जाते हैं और वह सुजैन से कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जैसे हम 2 साल पहले रहते थे। लेकिन ये सब सुनकर सुजैन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वह अपने चार्ल्स के साथ बिताए गए 2 साल भूल चुकी है। तभी अचानक सुजैन को याद आता है कि चार्ल्स उसका पति है और ये व्यक्ति उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता और वहाँ से चली जाती है। इसी बीच चार्ल्स सुजैन को लेकर बहुत परेशान होता है। वो उसे कॉल करता है लेकिन उसका फोन कोई और उठाता है और उसे बताता है कि वो फोन उसे सड़क पर मिला था। घबराया हुआ चार्ल्स तुरंत घर आता है जहाँ वो सुजैन को देखता है। सुजैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानती है कि चार्ल्स को सब कुछ पता चल चुका है। सुजैन उसे कहती है कि मैं जल्दी सब कुछ भूल जाऊंगी और तुम्हें मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कुछ वक्त में मैं तुम्हें पूरी तरह भूल जाऊंगी और हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। चार्ल्स ये सब सुनकर बहुत रोता है और कहता है हाँ तुम मुझे भूल जाओगी, तुम सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा और हम हर दिन एक नई शुरुआत करेंगे। दोनों की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्हें अपने आने वाले कल का डर सता रहा था, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। चार्ल्स ने अब अपने घर में हर जगह नोट्स लगा रखे थे ताकि सुजैन को सब कुछ याद रहे। जब चार्ल्स ऑफिस जाने लगता है तो सुजैन उससे कहती है प्लीज आज घर जल्दी आना, मैंने अपनी फैमिली को इनवाइट किया है। लेकिन चार्ल्स के घर आने से पहले सुजैन का पुराना बॉयफ्रेंड उसके घर आ जाता है। सुजैन उसे ही चार्ल्स समझ लेती है और वह कहता है कि हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। वह सुजैन के गालों पर हाथ रखकर कुछ बोल ही रहा होता है तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है। सुजैन चार्ल्स को नहीं पहचान पाती और उस आदमी के पीछे जाकर छुप जाती है। चार्ल्स उस आदमी को बुरी तरह मारता है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। जब चार्ल्स ये सब कर रहा होता है तो सुजैन को लगता है कि उसके पति को कोई मार रहा है और ये सब देखकर वह बेहोश हो जाती है। तभी सुजैन की फैमिली भी आ जाती है और वे उसे अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। अस्पताल में चार्ल्स सुजैन की फैमिली को उसके अल्जाइमर के बारे में बताता है। इस पर सुजैन के पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें सुजैन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम उसका ख्याल अकेले नहीं रख सकते और अब सुजैन हमारे साथ रहेगी। लेकिन चार्ल्स बोलता है कि वह मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तभी सुजैन वहाँ आ जाती है और वह वहाँ खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है क्योंकि धीरे धीरे उसका अपनी बॉडी पर से कंट्रोल भी खत्म होता जा रहा था। चार्ल्स जल्दी से वहाँ आता है और अपनी शर्ट से उसके पैरों को साफ करने लगता है। अगले सीन में चार्ल्स सुजैन को घर ले आता है और उसे वो मॉडल दिखाता है जो घर का सपना उन्होंने हमेशा देखा था। सुजैन भी बहुत खुश होती है और चार्ल्स से आई लव यू कहती है। लेकिन अब सुजैन चार्ल्स को उसके नाम से नहीं बुलाती बल्कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है क्योंकि बीमारी के कारण उसकी हालिया यादें बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। लेकिन जब बीच बीच में उसे याद आता है तो वो चार्ल्स की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से चार्ल्स को बहुत तकलीफ हो रही है। वो चार्ल्स को एक खत लिखती है कि चार्ल्स मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, भले ही मेरे दिमाग पर मेरा कंट्रोल नहीं है लेकिन मैं तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहती। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा लिखकर वह घर छोड़कर चली जाती है। जब चार्ल्स घर आता है तो वह लेटर देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसी समय सुजैन के पिता एक तलाक के पेपर चार्ल्स को दिखाते हैं जिस पर सुजैन ने साइन करके अपने पिता को दे दिए थे। चार्ल्स वो पेपर वहीं पर फाड़ देता है और कहता है कि सुजैन से उसे कोई अलग नहीं कर सकता और फिर सुजैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह पूरी जान लगाकर सुजैन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वह पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाता है। कुछ दिनों बाद चार्ल्स को अपने घर के लेटर बॉक्स में बहुत सारे लेटर मिलते हैं जिनमें से एक लेटर सुजैन का भी होता है। उस लेटर में सुजैन ने लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आई और मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ।
उसने उसमें लिखा कि तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो। सुजैन ने उसमें अपने आसपास के पहाड़ों के बारे में भी लिखा। चार्ल्स भी उसी जगह के हिसाब से सुजैन को ढूंढने निकल पड़ा। आखिर उसे एक हॉस्पिटल में सुजैन मिल जाती है। वहाँ एक नर्स उसे बताती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, कभी कभी तो वो अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाती। जब चार्ल्स सुजैन के कमरे में जाता है तो उसे वहाँ एक फोटो मिलती है जिसमें चार्ल्स और सुजैन एक साथ होते हैं। नर्स उसे बताती है कि उसने सारी फोटोज फाड़ दी, सिर्फ इसे छोड़कर। इसके बाद वे तीनों ही कैफेटेरिया में बैठ जाते हैं, जहाँ चार्ल्स सुजैन से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुजैन उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। यह सुनकर चार्ल्स को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चश्मा पहन लेता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। चार्ल्स नर्स से कहता है कि जब मैं कहूँ तब आप सुजैन को एक जगह पर ले आना। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नर्स सुजैन को लेकर उसी स्टोर के बाहर आ जाती है जहाँ सुजैन और चार्ल्स पहली बार मिले थे। जब सुजैन स्टोर के गेट पर पहुंचती है तो उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर होती है। यहाँ सुजैन चार्ल्स के पास आकर कहती है कि क्या यह स्वर्ग है। दरअसल उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब अगले सीन में हम चार्ल्स को सुजैन को एक लंबी ड्राइव पर ले जाता हुए देखते हैं। चार्ल्स सुजैन से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी उसे आई लव यू नहीं कहा था और आज वह पहली बार उसे आई लव यू कहता है। सुजैन की याददाश्त कितनी देर के लिए वापस आई है यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी की याददाश्त सिर्फ 3 घंटे के लिए वापस आई थी, लेकिन इतना पक्का है कि चार्ल्स सुजैन को कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।